सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये जानने के लिए कि आज हिंदी कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे पहले इन वाक्यों को पढ़ते हैं। अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। अमन का स्कूल घर के पास है। अमन बस से जाता है। अमन अमन की कक्षा में सबसे होशियार है। अमन के कई दोस्त हैं। बच्चों, जब हम इन वाक्यों को पढ़ रहे थे तो हमें कुछ भाषा अटपटी सी नहीं लग रही थी, सुनने में ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, सुंदर नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि हमने अमन शब्द का प्रयोग बार बार किया, यानी कि अमन एक संज्ञा शब्द है, इसको हमने इन वाक्यों में बार बार प्रयोग करा। अगर हम उसको दूसरी तरीके से पढ़ें, चलिए आगे देखते कैसे पढ़ेंगे। देखिए, मैंने उन शब्दों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। कैसे? अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। उसका स्कूल, अब मैंने अमन की जगह उसका शब्द डाल दिया। उसका स्कूल घर के पास है। वह बस से स्कूल जाता है। वह अपनी कक्षा में सबसे होशियार है। उसके कई दोस्त हैं। अब देखिए, मैंने अमन के लिए इन शब्दों का प्रयोग करा। उसका, वह, अपनी, उसके। अब ये भाषा सुनने में अच्छी लग रही है तो और सुगठित लग रही है, तो मैंने क्या करा, बस जो अमन जो संज्ञा शब्द था उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आगे देखते हैं हम क्या कहते हैं उसको। उसको कहते हैं सर्वनाम। अब देखिए, इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहले वाक्यों में मैंने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया था। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। राम कक्षा 3 में पढ़ता है। वह कक्षा में सबसे होशियार है। वह कौन? राम। मैंने यहाँ राम का प्रयोग नहीं करके उसकी जगह वह शब्द का प्रयोग कर दिया, तो यानी कि संज्ञा की जगह मैंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये है सर्वनाम हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मेरी नानी का घर कानपुर में है। कल मैं वहाँ जाऊँगी। अब ये मेरी मैं अपने लिए कह रही हूँ, मैं भी एक संज्ञा शब्द है, तो मैंने अपने लिए मेरी शब्द का प्रयोग करा। दूसरी वाक्य में मैं, यानी कि मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, मैं मेरा नाम जो भी है तो वो एक संज्ञा शब्द है। वहाँ शब्द मैंने किसके लिए करा? कानपुर, क्योंकि जगह का नाम भी, किसी भी नाम का नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं, तो कानपुर भी एक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में संज्ञा की जगह मैंने वहाँ शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये सर्वनाम हो गया। अब आपको सर्वनाम थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। सर्वनाम को और अच्छी तरीके से समझने के लिए थोड़े से अभ्यास कार्य हम करेंगे। देखिए, पहला अभ्यास कार्य क्या है? वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए। जो ये नीचे पहले हम जो निर्देश होता है उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसमें लिखा है वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द है उनको छांटना है। वाक्य कहाँ लिखे हैं? ये देखिए, पहला वाक्य, राजीव अपने भाई के साथ घूमने गया। अब राजीव अपने शब्द किसके लिए आया है? राजीव ने अपने लिए अपने शब्द का प्रयोग करा है कि राजीव के भाई के साथ, तो राजीव के भाई के साथ की जगह अपने शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, तुम भी खेलने चलोगे। तो जिससे बात करी जा रही वो भी एक संज्ञा है, मगर मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसकी जगह तुम शब्द का प्रयोग किया, तो ये संज्ञा की जगह तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये सर्वनाम है। देखो, बाहर कोई आया है। अब बाहर कोई आया है, कोई ना कोई तो होगा जो संज्ञा होगा, उसकी जगह मैंने क्या शब्द का प्रयोग करा है? कोई। मेरी अध्यापिका आ रही हैं। मेरी यानी कि मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, तो मैं एक संज्ञा हूँ, तो मैंने अपने लिए क्या शब्द का प्रयोग करा? मेरी। तो इस प्रकार इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हो गए? अपने, तुम, कोई, मेरी। अब चलिए दूसरा अभ्यास कार्य देखते हैं, जिससे आपको सर्वनाम और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब देखिए दूसरा अभ्यास कार्य मैं करा रही हूँ जिससे आपको सर्वनाम और अच्छे से समझ में आ जाए। रंगीन शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अब मैंने निर्देश को समझ लिया है। अब देखिए मुझे क्या करना है। पहला वाक्य क्या है, राहुल को राहुल की माँ ने पढ़ाया। यहाँ मैंने संज्ञा शब्द को 2 बार प्रयोग करा है, मगर उसको हम सर्वनाम करके कैसे प्रयोग करेंगे। राहुल को उसकी माँ ने पढ़ाया। अब राहुल की जगह आ गया उसकी माँ ने। आपको समझ में आ गई बात। दूसरा देखते हैं। सीमा ने सीमा के लिए कुर्ता खरीदा। ये देखिए 2 बार संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, अटपटा लग रहा है। तो दूसरे वाक्य में मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके ऐसे लिखा, सीमा ने अपने लिए कुर्ता खरीदा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सर्वनाम को और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए मैंने वाक्य लिखा है, रीना ने रीना की सहेली से कहा कि रीना कक्षा में प्रथम आई है। अब रीना ने रीना की सहेली, रीना ने अब देखिए इसे मैंने कैसे सुधार करा है, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके। रीना ने अपनी सहेली से कहा कि वह कक्षा में प्रथम आई है। तो मैंने रीना 2 बार रीना 3 बार रीना का प्रयोग हुआ है। तो रीना की एक जगह मैंने अपनी और दूसरी बार रीना की जगह मैंने वह शब्द का प्रयोग कर दिया। अब चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। विकास ने विकास के भाई को बुलाया। ये भी अटपटा लग रहा है, बार बार संज्ञा आ रही है। तो विकास ने अपने भाई को बुलाया। अपने किसके लिए प्रयोग हुआ है, विकास के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए इस छोटे से और अभ्यास कार्य के साथ सर्वनाम आपको और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। देखिए अभ्यास कार्य क्या है, वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आया है। अब आपको देखिए ना, वो मैंने इस पहले भी स्पष्टीकरण करा था। अब आप देखिए और अच्छे से। मम्मी ने पेंसिल देकर कहा इसे रख दो। अब इसे शब्द सर्वनाम है, मगर किसके लिए आया है, पेंसिल के लिए। मम्मी ने पेंसिल देकर कहा था तो ये आया है पेंसिल के लिए। दूसरा देखिए, रमन अच्छा लड़का है, वह सबकी मदद करता है। अब ये यहाँ पर मैंने दोबारा रमन का प्रयोग न करके उसके लिए उसकी जगह पे वह शब्द का प्रयोग किया। तो ये वह शब्द रमन के लिए आया है। राजन कानपुर गया और वहाँ अपनी दादी से मिला। पहले वाक्य में लिखा है राजन कानपुर गया, दूसरी जगह कानपुर की जगह वहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कानपुर और राजन किससे, अपनी किसकी, राजन की। तो ये राजन शब्द का प्रयोग, राजन की जगह अपनी शब्द का प्रयोग हुआ है। बच्चों आपको एक बात और बताएं, जिस प्रकार संज्ञा शब्द के एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। देखिए कैसे। मैं, हम, वाह, वे, किसे, किन्हें, उस, उन, इस, इन। आगे देखिए, तू, तुम, यह, ये, जिसे, जिन्हें, उसका, उनका, उसे, उन्हें। बच्चों जिस प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उस प्रकार सर्वनाम को 6 प्रकारों में बांटा गया है। आइए देखते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, सर्वनाम शब्द के प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।